नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, बिहार में अमित शाह ने एक बयान दिया है। बिहार में अमित शाह ने कहा है कि बिहार में पहले कई चरणों में चुनाव होते थे, इस बार बिहार में आप हमको जिताइए, हम बिहार में एक चरण में चुनाव करवाएंगे। बिहार में अमित शाह का यह बयान, बिहार में अमित शाह का यह कहना कि हमको जिताइए, हम बिहार में एक चरण में चुनाव करवाएंगे, यह पूरी तरह से अब साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की चरणों में, मोदी और शाह की चरणों में कोई इसमें शंका नहीं है कि लोट नहीं रहा है। अमित शाह क्या चुनाव आयुक्त हैं? अमित शाह क्या ये निर्धारित करने की ताकत उनके पास है कि किस राज्य में कितने चरण में चुनाव होंगे? अमित शाह चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयोग के मुखिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या हैं? कैसे उन्होंने तय किया कि अगर उनको जिताया जाएगा तो बिहार में एक चरण में चुनाव होगा? अमित शाह अपनी ही बातों में अब फंस गए हैं। चुनाव आयुक्त को इस बात पर जवाब देना चाहिए कि अमित शाह को ये किसने अधिकार दिया ये कहने का कि अगर वो जीत जाएंगे तो एक चरण में चुनाव होगा? अमित शाह को ये किसने अधिकार दिया इस बात को जनता को वादा करने के लिए कि वो जीतेंगे तो बिहार में सिर्फ एक चरण में चुनाव होगा? चुनाव आयुक्त जो हैं उनको आकर के बताना चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि अमित शाह ने जो बोला है वो गलत है। ये तय चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग करता है। लेकिन चुनाव आयुक्त की ओर से कोई बयान नहीं आया है, कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई है। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे, चुनाव आयोग तुरंत लेकर के फर्रा बैठ गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है? अमित शाह क्या है भाई? कौन डिसाइड करेगा कि कितने चरण में किस राज्य में कब चुनाव होगा? अमित शाह डिसाइड करेंगे या चुनाव आयोग डिसाइड करेगा या नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे या बीजेपी डिसाइड करेगी? अमित शाह अपने ही बयान में फंस गए हैं, उनको माफी भी मांगना चाहिए। अमित शाह ने जो बोला है कि बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम एक चरण में चुनाव करवाएंगे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के राहुल गांधी से लेकर के आदित्य ठाकरे और तमाम लोग, आदित्य ठाकरे ने पूरा पोल पट्टी खोल के रख दिया है महाराष्ट्र के चुनाव में, किस तरह से फर्जी वोटर जोड़े गए बीजेपी के इशारों पर। चुनाव आयोग उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग झूठ मूठ का 2 कौड़ी का ट्वीट करके एक तरफ हो जा रहा है। अमित शाह को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से बात की जानी चाहिए थी कि अमित शाह कौन है भाई? कौन हो तुम डिसाइड करने वाले कि कितने चरण में किस राज्य में चुनाव होगा? बिहार में एक चरण में होगा या 10 चरण में होगा? ये अमित शाह डिसाइड करेंगे, ये चुनाव आयुक्त डिसाइड करेंगे? अमित शाह ने जो बयान दिया है कि बिहार में हमको जिताइए, आने वाले समय में हम एक चरण में चुनाव करवाएंगे, इस बयान को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, चुनाव आयोग पर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि कोई भी नेता कुछ भी आकर के बोल के चला जा रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। कार्यवाही उनके ऊपर कर रहे हैं जो विपक्ष में हैं। जो मोदी और शाह के चरणों में लौटने का काम चुनाव आयोग कर रहा है उसको बाज आ जाना चाहिए। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है, समय बदलेगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। समय बदलेगा, चुनाव आयोग चाहे जहां चले जाएं, जिसने वोट चोरी किया है, जिसने मोदी और शाह को जिताने के लिए उनका साथ दिया है, उनको राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बात वो खुद कह रहे हैं। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसको बर्बाद कर रहे हैं। इस देश का एक ऐसा संस्थान, इस देश का एक ऐसा ढांचा जिसको हमारे देश के पुरखों ने दिया था इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, और आपने उसको मोदी और शाह के हाथों की कठपुतली बना करके रख दी है। थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं अमित शाह ने जो बयान दिया है और उसके बाद चुनाव आयोग ने जो 12 राज्यों में SIR करवाने का निर्णय लिया है, आप क्या सोचते हैं? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।